हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म टॉपर्स एकेडमी पॉइंट में। आप लोग को रिवीजन के तौर पर जो हम क्लास दे रहे थे, तो आज उस क्लास नंबर है 16, है ना। कितना नंबर क्लास है? 16 है। तो देखेंगे लगातार। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है कि सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है, ना। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? ऑप्शन है दीपावली, बैसाखी, होली या फिर खिचड़ी। तो आप लोग जवाब दीजिएगा। सिखों का प्रमुख त्योहार, सिखों का प्रमुख त्योहार। सिखों का प्रमुख त्योहार जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाखी, है ना। सिखों का प्रमुख त्योहार जो है वो बैसाखी है। क्या है? बैसाखी है। नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा ही फास्ट अंदाज में देखते चलेंगे बिना समय गवाए। कराए, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? ऑप्शन है सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर बाल गंगाधर तिलक। लौह पुरुष, है ना। लौह पुरुष, बताइए, जवाब दीजिए। लौह पुरुष जो है वो सरदार पटेल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, करा नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था, है ना। पुरुष का, महापुरुष का मतलब कौन सा ऐसा महापुरुष थे जिन्हें नेताजी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर लाल बहादुर शास्त्री। कमेंट करके जवाब दीजिए। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता था। आगे है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री समाधि का क्या नाम है? बताएंगे। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल, कमेंट कीजिए। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल। राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विजय घाट। क्या होगा? विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? राइट जवाब होगा महर्षि वेद व्यास। महाभारत का रचयिता महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट देखिए, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बताएंगे। ओणम, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका राइट जवाब होगा केरल। क्या होगा? केरल का ओणम जो है प्रसिद्ध त्योहार है, केरल राज्य का। नेक्स्ट है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ऑप्शन है 1911, 1912, 1910 या फिर 1900। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1911। नेक्स्ट है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह, कमेंट कीजिए जवाब। सबसे चमकीला ग्रह, राइट जवाब होगा शुक्र, यानी कि वेनस। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु, राइट जवाब होगा बाघ, ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय पंछी पूछ रहा है, राइट होगा मोर। क्या होगा? मोर होगा। भारत का राष्ट्रीय फल पूछ रहा है, ये फल, राइट जवाब होगा आम।
भारत का राष्ट्रीय फूल, राइट होगा कमल। भारत का राष्ट्रीय खेल पूछ रहा है, राइट होगा हॉकी। क्या जवाब होगा? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है। भारत के झंडे, राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3:2। क्या होगा? 3:2। आगे है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान किसने बताएंगे? राइट जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्या होगा? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रगीत पूछ रहा है, गाना नहीं पूछ रहा है, गीत पूछ रहा है। राइट जवाब हो जाएगा वंदे मातरम। क्या होगा? वंदे मातरम। नेक्स्ट है, राष्ट्रगीत किसने लिखा था, है ना? यानी कि राष्ट्रगीत लिखने वाले लेखक कौन? राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का सबसे पहले किसने कहकर बुलाया था, है ना? राष्ट्रपिता, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? राइट जवाब हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, बताएंगे? ऑप्शन नंबर बी होगा शक संवत। क्या होगा? शक संवत होगा। फिर है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राइट जवाब हो जाएगा 52 सेकेंड। कितनी है? 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटा, है ना, की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? राइट जवाब होगा हेनरी बेकुरल ने। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, बताएंगे? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, हृदय से है। पेसमेकर का जो संबंध है वो शरीर के हृदय से है। ठीक है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर कहा जाता है? मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। राइट जवाब होगा पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना? मास्टर ग्रंथि मानव शरीर को किस को कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। अगला है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध कौन सा है, बताएं? राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा को माना जाता है। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राइट जवाब हो जाएगा रोंटजन ने। किसने किया था? रोंटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। तो आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है? जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।